हमारा इसको जो है ना ये इन्वर्टर रिजॉल्व हो चुका है। दोबारा हम इसकी सेटिंग करते हैं। सनग्रो 6 किलोवाट हाइब्रिड एसए रहमान की लैब पे टेस्टिंग पे आया हुआ है। 2.5 किलोवाट का लोड अभी इस पर हमने दिया है, ठीक है। 5 किलोवाट का लोड दे चुके हैं इस पर। 4.4 उठा रहा है ये, ठीक है। मज़ीद इस पर लोड बढ़ चुका है, यहाँ से हमने मज़ीद लोडें इसको ऑन कर दी हैं और हम दोबारा स्क्रीन पर 5.8 किलोवाट की डिस्चार्ज है इस वक्त, ठीक है। 5.4 का जो है ना वो लोड है, 5.8 की डिस्चार्जिंग आ रही है इस पर। और मज़ीद इस पर हमने अब लोड 500 वाट का बढ़ाया है। अब इस पर हम जाते हैं 5.5 किलोवाट तक ये गया हुआ है, 5.4 5.5 तक, और 5.9 बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है, ठीक है। अगर हम एम्पेयर देखते हैं इसके, ये 1000 मज़ीद बढ़ाया है, ये अभी चला गया है, अभी दिखाता है 5.9 की बैटरी है, चली गई है, 5.5 का है। और बैटरी डिस्चार्ज आपको एम्पेयर अगर हम दिखाते हैं तो 115 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है और 6 किलोवाट का लोड दिखा रहा है, ठीक है। 210 एम्पेयर की डिस्चार्ज। चीज़ इसमें ख़ास बात है कि अगर आप देखें कि लोड ऑलमोस्ट 6 किलोवाट से ऊपर चल रहा है इसके ऊपर, ठीक है। बैटरी दिखा रही है कि मैं 6 किलोवाट डिस्चार्ज कर रही हूँ, लेकिन यहाँ 5.5 है। तो इन्वर्टर क्या करता है ना कि अब बैटरी 1C की है, ठीक है। अगर सिंगल बैटरी है तो ये बैटरी को डिस्चार्ज फोल्ड पे नहीं जाने देता, ना बैटरी को ट्रिप करता है, ना इन्वर्टर ट्रिप होता है। ये अपने वोल्टेज थोड़े से रिड्यूस करता है। जैसे 230 वोल्ट पे था तो 214 वोल्ट पे आ गया। जब ये 214 वोल्ट पे आया तो एम्पेयर आपका उस हिसाब से आया, लोड आपका बढ़ जाएगा, वोल्टेज ये थोड़े से रिड्यूस कर देगा और ये पूरी पावर अपने अंदर से बना कर देगा। ना आपकी कोई चीज़ डैमेज होगी ना नुकसान होगा। तो ये इसमें ख़ास बात है। अगर आपकी सिंगल बैटरी भी लगी हुई होगी और अगर इसके ऊपर लोड आपका बढ़ गया तो इन्वर्टर 6 किलोवाट का लोड चला रहा होगा या 6.5 का भी चलाएगा, लेकिन शो आपको 6 के अंदर हो रहा होगा। उसका रीज़न ये है कि ये अपने वोल्टेज को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से जो है आपका लोड ना ट्रिप होगा ना बैटरी ट्रिप होगी। अमूमन कोई भी बैटरी हो वो 1C डिस्चार्ज की जो होती है वो 5 किलोवाट से ऊपर का लोड नहीं उठाती, लेकिन ये इन्वर्टर की खासियत है कि वो 5 किलोवाट से ऊपर का लोड उठाता है। 5 किलोवाट की बैटरी पे अपने वोल्टेज को रिड्यूस करके ये इन्होंने एक नया मैकेनिज्म इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है। अच्छा, इसके नीचे पोर्ट देखते हैं अब हम। इसके अंदर जिन पोर्ट भी इन्होंने दिया है, ये जिन है, ये के इलेक्ट्रिक है, और ये जो है ना नीचे आप देख सकते हैं, ठीक है। ये स्मार्ट लोड में भी यूज़ हो सकता है। ये डोंगल के लिए जगह दी हुई है इन्होंने, डोंगल भी बड़ी ज़बरदस्त है, जिस तरह सनग्रो 10 किलोवाट के साथ आती थी, ठीक है। ये हो गई, और 2 in 1 है। आप इसमें लाइन और 4G दोनों दे सकते हैं, वाईफाई दोनों दे सकते हैं। ये कम्युनिकेशन की पोर्ट आ गई, और ये जो है ना बैटरी पॉइंट आ गए, और ये डुअल MPPT है। और इसके अंदर ख़ास बात ये है कि इन्होंने जो है ना इन्वर्टर से अंदर से ही बस बार दे के रखी है। अब बस बार डायरेक्ट आ रही होती है, बहुत ज़बरदस्त ये दिया है। और इसका साइड व्यू हम देखते हैं तो साइड व्यू इन्होंने पूरा डेटा दिया हुआ है सनग्रो का, ये पूरा आ रहा है। और एक ही ब्रैकेट पे जो सनग्रो 10 किलोवाट के साथ चलता था वही लग रहा है इसमें, ठीक है। ये अर्थिंग के लिए एक पोर्ट दिया हुआ है इन लोगों ने। और ये हमने इस पे लोड देखें डाल के रखा है अभी तक। ये लोड को बिल्कुल आराम से देख सकते हैं, 5.9 किलोवाट तक दिया हुआ है, ठीक है। अभी एवरेक्स सीट के साथ इसकी टेस्टिंग हमने जारी रखी हुई है। ये हमने अभी लोड इस पर ख़त्म कर दिया है। दोबारा स्क्रीन दिखाते हैं, स्क्रीन पे थोड़ा सा आ गया। अभी लोड बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, तो ये इसका है। अब इसके अंदर टोटल देख सकते हैं बैटरी कहाँ से कितनी डिस्चार्ज कर रहे हैं आप, ठीक है। ये पूरा आपको डेटा बताता है। इसके बाद स्किप पे जाएंगे, लोड पे दिखाएंगे तो वोल्टेज, एम्पेयर, सब कुछ वाट आपको दिखाता है। उसके अंदर और भी बहुत सारे पैरामीटर ऐसे हैं जो बहुत आगे आने वाले, मेरे ख्याल से 10 साल आगे का सोच के इन्होंने इसको डिज़ाइन किया हुआ है।